देखो सवाल है आपका, सबसे पहला सवाल है 2 नंबर में आता है। ये सभी क्वेश्चन आएंगे आपको 2 नंबर में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो भैया भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जो मानव होगा ना उसको केंद्र मान लेंगे। मानव को केंद्र मानकर पार्थिव व प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। मानव को केंद्र मानकर पार्थिव एवं प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें मानव को केंद्र मानकर उसके पार्थिव एवं प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्द में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मानव तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाली लाइन लिख दोगे। अगला देखोगे, अब आता है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं या क्षेत्र लिखना है। प्रमुख शाखाएं या क्षेत्र लिखोगे, छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट लिखना है। तो देखो पहला होगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल में क्या होता है। आर्थिक भूगोल में हम वस्तुओं के उत्पादन, वितरण व विनिमय का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं। उत्पादन, वितरण व विनिमय का अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाकलापों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्रियाकलापों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखोगे, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल किसे कहते हैं। मानव भूगोल की इस शाखा में स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य की सांस्कृतिक पक्षों, धर्म, दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल देख लो। सामाजिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल में मानव समूहों, उनके पर्यावरण के बीच, मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। मानव समूहों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं सामाजिक भूगोल में। मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना सामाजिक भूगोल होता है। ठीक है, वहीं जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या के वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, आयु, लिंगानुपात, प्रवास आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा सा आंसर लिखोगे। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर के पूछे गए थे। ठीक है, जो कि आपके टेस्ट में आने की पूरी संभावना है। तो इनको आप तैयार कर लोगे। ठीक है, ये वाले हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, इनको तैयार कर लोगे आप। चलो तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र हमें याद हो गए। ठीक है, अब आ गया नव निश्चयवाद क्या कहलाता है। नव निश्चयवाद क्या कहलाता है। ठीक है, नव निश्चयवाद क्या है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि नव निश्चयवाद क्या होता है। नव निश्चयवाद किसे कहा जाता है, ये वाला सवाल है। इसका आंसर देखते हैं कि नव निश्चयवाद क्या होता है। देखो, ठीक है, इस पे टिक लगाया। नव निश्चयवाद क्या होता है। ठीक है, तो देखो यह निश्चयवाद किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये निश्चयवाद के बारे में है, तो अब निश्चयवाद वाला याद कर लोगे। नव निश्चयवाद की डेफिनेशन नहीं है, ये निश्चयवाद की डेफिनेशन। देखो, अब नए निश्चयवादी विचारधारा में क्या होता है। निश्चयवादी जब विचारधारा होती है, ये विचारधारा है। ठीक है, तो निश्चयवादी विचारधारा में क्या माना जाता है। देखो, निश्चयवादी विचारधारा में यह माना जाता है कि निश्चयवादी विचारधारा में मनुष्य की जो प्रत्येक क्रियाकलाप, मनुष्य के जो क्रियाकलाप होंगे, इन पर पर्यावरण का नियंत्रण होगा। मनुष्य के क्रियाकलापों पर पहला पॉइंट तो ये होगा कि मनुष्य के क्रियाकलापों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो समर्थक होते हैं ये मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चवाच, जलवायु मतलब होता है सर्दी गर्मी बरसात, उच्चवाच मतलब होता है ऊंचाई नीचाई,
प्राकृतिक वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे या फसलें और मानव की समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। इन्होंने बोला कि जो भौतिक कारक होते हैं, ठीक है, भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चवाच, प्राकृतिक वनस्पति और मानव के समस्त क्रियाकलापों को ये क्या होते हैं, क्रियाकलापों और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। ये वाला कर लेंगे हम यहाँ। अब आता है सवाल, कि आप्रवास किसे कहते हैं। आप्रवास किसे कहा जाता है? तो देखो, यदि कोई व्यक्ति है वो अन्य स्थान से आकर, यदि कोई व्यक्ति एक अन्य स्थान से एक विशिष्ट स्थान पर आता है, जब कोई व्यक्ति एक अन्य स्थान से एक विशिष्ट स्थान पर आता है, ठीक है, या बसता है, तो वह क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? तो यह क्या क्रिया, कौन सी क्रिया कहलाती है? आप्रवास क्रिया कहलाती है। किसी व्यक्ति का किसी स्थान से विशिष्ट स्थान पर पहुंचना आप्रवास कहलाता है, मतलब ठीक है, आप्रवास कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र से किसी विशिष्ट क्षेत्र पर पहुंचना आप्रवास कहलाता है। जैसे कि मुंबई से दिल्ली की ओर चले जाना, इंडिया से अमेरिका की ओर चला जाना, ये आप्रवास है। और वहीं अगर देखें तो जब लोग एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रवास, रेसिडिंग। एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ए का बी स्थान पर पहुंच जाना, ये क्या है? ये है प्रवास। ठीक है, और जबकि ए का किसी विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाना, ठीक है, ये कुछ नया है, अलग कलर का। विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाना क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है। अगला देखो, अब जानते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय क्या कहलाते हैं। व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवसाय विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो ऐसा व्यवसाय जिसमें प्रकृति द्वारा दी गई, प्रकृति प्रदत्त मतलब होता है दी गई, ठीक है, प्रदत्त मतलब होता है दी गई, प्रदत्त मतलब होता है दी गई। तो ऐसा व्यवसाय जिसमें प्रकृति द्वारा दी गई या दिए गए संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग किया जाता है, उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। मतलब ऐसा व्यवसाय जिसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों, जलवायु, जल, वनस्पति, भूमि, जल, वायु, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे? भूमि, जल, वनस्पति और खनिज आदि पदार्थों का उपयोग करते हो, तो इसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे। देखो, जब हम मतलब कि प्रकृति द्वारा दी गई या प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों जैसे भूमि, जमीन, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों का प्रयोग जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं या लोग
आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा किया जाता है तो ये प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। तो देखो जो प्राथमिक है ना, जो प्राथमिक उद्योग है या प्राथमिक व्यवसाय है, इसमें कृषि उद्योग व संबंधित सेवाएं शामिल हैं। कृषि उद्योग व संबंधित सेवाएं शामिल, ठीक है, इसमें कृषि उद्योग व संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। ठीक है, कृषि से रिलेटेड भी बहुत सारी सुविधा व्यवसाय शामिल होते हैं। ठीक है, देखो इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। मतलब इन व्यवसायों द्वारा कच्चे माल व भोजन का उत्पादन होता है। इन व्यवसायों द्वारा भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये लिखने आया था, ये परीक्षा में भी आया था। प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा लेके तो हम ये लिख देंगे। और प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखो पहला है आपका आखेट या शिकार, मतलब तुम शिकार करोगे। जैसे शिकार से मतलब है जैसे तुम कौवे पकड़ो, मुर्गा पकड़ो आदि। दूसरा देखो भोजन व वस्तु का एकत्रीकरण। ठीक है, भोजन व वस्तु का एकत्रीकरण, जंगल जाओगे, जंगल से आप जंगल जाते हो या खेत जाते हो, वहाँ से फल फूल तोड़ के लाते हो, तो भोजन का एकत्रीकरण हुआ। ठीक है, फिर लकड़ी काटना। ठीक है, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन। ठीक है, कृषि, खनन आदि। खनन मतलब होता खोदना, खोद के कोई चीज़ निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, प्राथमिक व्यवसाय हैं। शिकार, भोजन को एकत्र करना। ठीक है, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि आदि, ये सब क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। अब आते हैं हम लोग, तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, जो कच्ची माल पैदा करते हैं। द्वितीय व्यवसाय देख लो अब क्या होते हैं। द्वितीय व्यवसाय के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत जब हम द्वितीय व्यवसाय की बात करेंगे तो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त, इसमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का सीधे प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का सीधे प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए, प्रकृति जो संसाधन देती है हम उसका सीधे प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम उसको परिवर्तित करके अधिक मूल्यवान बना देते हैं। मतलब कि हम उसको क्या करेंगे, विनिर्माण होता है। विनिर्माण मतलब होता है उस चीज़ से हमने एक नई चीज़ बना दी। ठीक है, उस चीज़ से हमने नई चीज़ बना दी। ठीक है, किसी चीज़ से जब हम कोई नई चीज़ बना दें, जैसे मैंने मिट्टी से मूर्ति बना दी, तो ये क्या हो गई, मिट्टी का बहुत अच्छा उपयोग हो गया। या हमने कपड़े से सूट बना दिया। ठीक है, तो ये अगला देखेंगे। तो द्वितीय व्यवसाय में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का सीधे उपयोग ना करके उन्हें परिष्कृत या परिवर्तित करके अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। ठीक है, ये अगला इसके उदाहरण देख लो। उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, दुग्ध उद्योग। ठीक है, डेयरी उद्योग बोलते हैं। डेयरी में क्या होता है, दूध का उपयोग हम खोवा के रूप में, घी के रूप में, मठा के रूप में आदि करते हैं। विशेषीकृत कृषि आदि को द्वितीय व्यवसाय में शामिल किया जाता है। अब आते हैं तृतीयक व्यवसाय। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल की जाती हैं। इसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है।